हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि AI समिट तो अभी हाल ही में हुई थी, हाँ। तो उसमें आप लोगों का क्या रोल रहा और कैसे मतलब कितनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थी वहाँ पे, या उनका जो पार्टिसिपेशन था वो कितना ज्यादा था? जो हमारे देश की आवाज है वो तो डिजिटल हो गई है, लेकिन जब सिस्टम में आप काम कर रहे होते तो एक महिला की आवाज कितनी सुनी जाती है? बहुत तो सुनी डिजिटल जाती की है। तरह बात फास्ट है या फिर स्लो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों को एप्रीहेंशन हो सकता है, पर मुझे लगता है कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। जिसकी भी आवाज़ है, सारी आवाज़ें सुनी जाती हैं। माईगव बनाया ही इसीलिए गया ताकि इस देश में चाहे को कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी आवाज़ सीधे पीएम तक पहुंचा सके। 2014 के पहले ये प्लेटफॉर्म था ही नहीं। 2014 में जैसे ही पीएम आए, हाँ, तो 2014 में जैसे ही पीएम आए, उनका पहला चीज था, जून में मई में सरकार बनी है और जुलाई में माईगव लॉन्च हो गया। पीएम सेड नो, आई वांट दिस टू बी देयर, आई वांट डायरेक्ट कनेक्शन। हम बात करते हैं, भारत में हमेशा देवियों की पूजा हुई है। हमारी कोई सी भी देवी सिर्फ 2 हाथ वाली नहीं है, वो सब मल्टीटास्कर है। और हमसे ज्यादा मल्टीटास्कर कौन होगा? और महिला अगर मल्टीटास्कर नहीं होती फिर फायदा क्या हुआ? तो आप ब्लेस्ड हैं, यू आर बोर्न एज अ देवी। मल्टीटास्कर, वी आर बोर्न टू बी आई मीन, हमें दिखता नहीं है हमारे हाथ, पर हम कर सकते हैं। वी और ओनली वी आर ब्लेस्ड विद दैट। मैं ना, आई मीन, ये हमारा एज है, हमारा दिस इज आवर प्लस पॉइंट। तो ये हमें बहुत माइनस में ना बदले, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आपकी जो 22 साल की पूरी जर्नी रही है, इंस्पायरिंग जर्नी, जैसा कि हमने अब तक आपसे बातचीत की, तो उसको अगर आप एक टाइटल देना चाहें 1 वर्ड में, तो क्या होगा वो? Exemplary, definitely. This, I mean, my work life or whole life in last 22 years or since my birth has been exemplary. कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि अगर वापस आपको 20 साल पहले भेज दिया जाए, that younger गरिमा, just chasing the dreams, just coming in the front, और तो कोई चीज़ जो रह गई 22 years back